गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुमाया बस भया गोसाई, अबंधों की मरकट की नाई। ईश्वर का अंश यह जीव है, वही उनसे अलग हुआ, वही अलग हुआ है। जब से अलग हुआ है तब से उनके साथ दुख हो गया। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, अतई भ्रमति नाना दुख पायो। जब से भी अलग हुए हैं जीव, तब से दुख उनके साथ है। हम लोग किससे मिटा रहे हैं? मकान से, दुकान से, खेत से, खलियान से, नौकरी से, व्यापार से। भला वो चैन लेगा? छोटा बच्चा आपका है, मेला में आया, खो गया है, बच्चा को पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस कहती है कि ले लो बाबू मिठाई, खिलौना। बच्चा खिलौना लेता है, मिठाई खाता है, 2-4 मिनट शांत रह करके फिर बच्चा देखिए रोता। किनके लिए? और मिठाई के लिए नहीं, माँ बाप दादा दादी के लिए। अगर बिहार के मुख्यमंत्री बच्चा को गोद में ले तो बच्चा तो खुश हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री के देख लो, मुख्यमंत्री भवन देख लो, ये गाड़ियां, मैं राजा हूं राज्य का, खुश रहो, बच्चा चुप हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गोद में ले कहा बेटा राष्ट्रपति को 360 कमरा होता है, 360। अभी भी राष्ट्रपति के पास कमरा 360 कमरा। राष्ट्रपति को स्वयं पता नहीं कौन कमरा में सोएंगे रात में, उनको नहीं, बस से बताते। सोच सकते हैं वो राष्ट्रपति अगर गोद में ले बच्चा को, कहे बेटा सारी सुविधा तुमको होगी, शांत रहो, रो मत। और उसी समय में फटे हाल, पसीना से लथपथ, लुंगी पहने के उनके बाप या दादा खड़े हो जाए, अब बच्चा के नजर चला जाए, क्या करेगा? वो छलने लगेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के गोद को लात मार देगा। नहीं चाहिए प्रधानमंत्री भवन, राष्ट्रपति भवन नहीं चाहिए हमको, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं चाहिए हमको, गाड़ियां, मकान, हमें चाहिए वही बाप दादा। जाएगा बाप के पास, तब ये बच्चा शांत होगा। अंश है उसका, अन्यत्र को चैन नहीं। उसी तरह से हम लोग खिलौना दे देते हैं, नौकरी कर दे, देखिए उछलता है, नौकरी मिल गए, भाग्यशाली रहे, और बाग फुट रहा। फिर देखिएगा रोना शुरू, नौकरी हो गई, शादी नहीं हुई है, परेशान। नो लाइफ विदाउट वाइफ, वाइफ के बिना लाइफ नहीं है, नहीं पैसा के कौन, नो लाइफ विदाउट वाइफ। अब वाइफ हो गया महाराज, कहीं करकसा आ गई, दिन रात खटर पटर हो ही रहा है, देख लीजिएगा। तब क्या हो गया? वाइफ इज नाइफ फॉर ह्यूमन लाइफ, नाइफ KNIFU, चाकू होता है उसका अर्थ, नाइफ। वाइफ इज नाइफ फॉर ह्यूमन लाइफ। ये तो चाकू बन के आ गई है, कहां से गया खुशखबरी, चाकू लेकर उछलते रहे। कहीं पत्नी बिल्कुल अनुकूल है, चल रहे हैं बाजार में, हाथ पकड़ के चले अकर के, कुल मर्दात कमाए, घूमे शहर बजरिया,
हरि भजन भी ना घूम रहे हैं। वाह, इस जीवन को जीवन इतना सुंदर जीवन, कहीं बाल बच्चा नहीं हुआ फिर भी कपार ढूंढ रहे। चलो बाबा जी के पास में, चलो मस्जिद में, गुरुद्वारा में, मंदिर में, तब परेशान। कहीं बाल बच्चा हो गया नहीं पढ़ता, लुल्हा नंगरा अनरा बन गया तब भी परेशान। लुल्हा नंगरा नहीं बना, पढ़ता नहीं है फिर भी परेशान। देख लीजिए खुशी कब है, कब आएगी खुशी, क्या और मिलेगा आपको? अब क्या उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं? बचपन गया, जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति है ना? ये रुकने वाले तो है नहीं, लेकिन जवान से बेसी लालच बूढ़े को होता। मिला के देखिएगा, बुरा न मानिएगा, बेटा से बेसी प्रेम बुढ़वा को पोते से होता। हमरे पेंशन पर हमार पोता कोटा में मोटा हो, हमरे पेंशन पर आज ये बूढ़े बाबा जाइएगा कहाँ? उपनिषद है, देहावसान समय चित्ते यद्दद्धि भावयत तत्तदेवा भवे जीव यत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय में चित्त में जो जो भावनाएं करते हैं यही होता जन्म का कारण है। कैसी भावना होगी? अभी तो आप मरते हैं माँ बाप, तुरंत देखिए अभी बाप का लाश घर में है, माँ का लाश घर में है। अब बेटा प्रेस पहुंच गए हैं, अब वहां लिखा रहे स्वर्गीय फलना बाबू, स्वर्गीय फलना माता जी, स्वर्गीय। अरे महाराज, बहरिया ट्रेन में भी 3 महीना पहले रिजर्वेशन करना पड़ता। वंदे भारत में जाइए ना, कब राजधानी एक्सप्रेस में कीजिए 3 महीना पहले। यहाँ 3 महीना पहले ट्रेन में रिजर्वेशन करता। आपका बाप आपके माय मर गए तो स्वर्ग में पहले रिजर्वेशन था कि स्वर्गीय लिखा दिए हैं, स्वर्गीय फलना बाबू, स्वर्गीय फलना माय। आज तक कोई लिखे हैं अपने माय बाप के नाम पर, दादा दादी का नार किया फलना बाबू, नरक में गया है सरने के लिए? कोई लिखिएगा? अगर बाप की आसक्ति होगी मकान में, हरे बाप जिंदगी की कमाई मकान में लगाए, मकान बनाए, रंग बिरंग टाइल सजाए, बेटा तो बाहर में रहता है, आएगा कि नहीं, घर में रहेगा कौन? क्या फायदा? सोचते सोचते कहीं मर गए, तुरंत चूहा बन करके छुछुंदर बन कर जन्मिएगा, छुछुंदरिएगा घरे में। बड़ा शक्ति है छुछुंदर को। बेटा लिख रहा है हमारा बाबू स्वर्गवास, अब बाप कर रहा यहाँ चूहा छुछुंदर बास। कार्ड में लिखा है स्वर्गवास, बाप है कहाँ? चूहा बास। अगर आपकी आसक्ति रह गई महाराज बच्चे में, बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए, खूब पढ़ाइए, खूब प्यार दीजिए, लेकिन ध्यान सत्संग के समय बिल्कुल मन को शांत रखिए। पुरुष तो मानती भी हैं, लेकिन इटोला में देखिएगा, इटोला में देखिएगा, पुत चलेगी सत्संग में, पुतो कहेगी माँ सत्संग में जाइए कहाँ? अहाँ जब सत्संग में, ये बच्चा काम करे दते घर में, लेने जाओ वहीं खेले। पुतो अपना बलाई टाल करके बुढ़िया का पार पर दे देती, अब बुढ़िया लेती आती कमंडल को झुला रही है, वो सत्संग सुन रही है, न सुनती न सुनने देती। पुतहुआ के बलाई बुढ़िया के कपार पर, बुढ़िया कपार। कहीं मरते समय ध्यान रह गया, ये बच्चा कैसे पढ़ेगा, कौन प्यार देगा, कौन खेलेगा? अगर पुरुष की वासना रह गई बच्चे में, बच्चा की याद करते मर गए, बन जाएंगे सुअर। अब बच्चे की माँ
औरत की वासना रह गई बच्चे में, बन जाएगी सुकरी। और सुकरी के बार में 16 बच्चा खिलौना। एको गो सुगरनिया दम मारती है 16 से कम पर, 16 गो बच्चा है न। खेला 2-4 गो गोदी में, 2-4 गो गर्दन पर घूमेगा। कहीं सुगरी दोहरा दी का 32 बच्चा के बिरहा गइएगा, जन्म बर्बाद कीजिएगा। देख लीजिए कहाँ का है। बाप बेटा लिख रहा स्वर्गवास, हम माए बाप कर रहा सुगरवास। बाप भागा है बस से, खोजने जा रहे हैं ट्रेन में, गाड़ी में। मिलेगा कभी जिंदगी में? भागा है बाप टेम्पू से, बेटा खोज रहा है बस में। मिलेगा? टेम्पू वाला को पकड़िए ना तब मिलेगा। यहाँ बाप कर रहा सुगरवास, अब बेटा खोज रहा स्वर्ग में। बाबू है स्वर्गवास, पंडित जी पहुंचा रहे। जीवन काल में तो माँ बाप को पानी दिया नहीं, मर गया बेचारा। अब मरने के बाद जा रहा है उद्धार करने के लिए गंगा। जीवत पिता पानी ले तंगा, अब मरल पिता का पहुंचावे गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारे जान, अब मरल पिता का मसारी पर मसारी। खटिया पटिया बाछी करो दान, बाबा को होगा कल्याण। जीवत पिता को मिले न भटिया, अब मरल पिता का तोशक तकिया दान कर रहे हैं, बाबूजी को मिलेगा। आजकल बाबू मरने लगे ना तो मोबाइल फोन कमर में बांध दीजिएगा, जब पंडित जी को दे दीजिएगा सारा सामान, तो फोन कीजिएगा बाप को कि बाबूजी पंडित जी का दलिया सब सामान मिल रहा, सुनियो की कह। और नहीं तो एक बार चल जा कहीं टावर नहीं है वहां पर, तब जाकर पूछ मिले छा। रामानंद स्वामी थे कर्मकांडी, एक बार पानी दे रहे थे। कबीर बाबा इसके पाखंडपन के घोर विरोधी। तो पूछते साथी सबसे, गुरु महाराज क्या कर रहे हैं? का इनके पितर लोग जो पितृलोक में है उन्हीं को पानी दे रहे हैं, है ना, पानी दे रहे हैं। करी पितृलोक तो बहुत दूर में है जी, है ना, तो पानी कैसे पीते हैं? नहीं देखते अंगूठी कूस का बनाते। हम भी देखे अपने बाबूजी को पानी देते हुए, कुछ में छोटे थे, पानी में देते थे पितृपक्ष, है ना। तो कहते नहीं देखते हैं ये टावर अंगुली में लगा हुआ, इसका नेटवर्किंग इतना तगड़ा है, सीधे नेटवर्क पहुंचा देता है स्वर्ग लोक। पानी इतना तगड़ा टावर है, तुरंत पकड़ता है ना। रेंज है बढ़िया इनका, 5G की 8G का काम करता। कबीर बाबा सोचे जब इतना ये नेटवर्किंग का तगड़ा है तो गुरु महाराज को तो एक गो टावर है, हम डबल कर देते, दोनों उंगली में पहन लिए। अब बगल के में जाकर को भी पानी देने लगे। तो इनका पानी दिया हुआ हो गया। रामानंद स्वामी को तो बाहर निकले कपड़ा पहने। अब इनको देख रहे, इनका कौन मैं बाप मरा यहाँ, है ना, पानी दे रहा। पूछते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो? का गुरु महाराज आश्रम के बगल में जो खेत है ना, कहाँ उसी में गेहूं बोए थे, इतना बड़ा बड़ा हो गया है, उसी को पटा रहे। का तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? का बिल्कुल दिमाग एकदम तगड़ा है, 80 पर कांटा चल रहा। कहा तेरे पागल इतना दूर 5 किलोमीटर पानी कैसे जाएगा? का देखिए गुरु महाराज, दुद्दू गो एंटीना है, दुद्दू ठो एंटीना है। नेटवर्किंग इतना तगड़ा है इनका कि धराधर पानी खेते में जाता, एक बूंद इधर उधर पानी नहीं जा रहा। तुम्हारा दिमाग खराब है, 5 किलोमीटर पानी कैसे जाएगा? गुरु न था, मर्यादा रखते हैं। कहते गुरु महाराज
आपका पितर जो पितृलोक में है और यहाँ से पानी पी लेता है तो 5 किलो खेत नहीं पटता है, तो उनका तो होश उड़ गया। देख लीजिए पंडित जी का करामत। शास्त्र पढ़िएगा, हिंदू में तो मैं कल भी कहा सुबह सत्संग में, सब आइएगा फुलोरी कचौरी खा के जाइएगा। अरे पुस्तक जरूर कोई धर्मशास्त्र रखिए, जहां जाइए कोई प्रतीक ईश्वरीय चिन्ह जरूर ले लीजिए, पाप नहीं होगा। महापुरुष का तस्वीर जहां जाएगा तहलके मचाएगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए हर एक घर में संत महापुरुष की तस्वीर रहनी चाहिए। आपको मैं सुनाता हूं, जहां मैं आज जाऊंगा शाम में बिहार प्रांतीय अधिवेशन, उसके बगल की घटना में सुना देता हूं। पहले ये सुन लीजिए। तो पुस्तक जो होता है जीवन का एक प्राण है महाराज, अंग है। पुस्तक तो पढ़ते ही नहीं है। वैदिक धर्म के लोग बकवास लेकिन बहुत करते, ये तो है, उसमें तगड़ा नहीं। आप पढ़िएगा पद्म पुराण, अगर नहीं किन्हीं को हो तो मांग करके भी पढ़िएगा पद्म पुराण। पद्म पुराण में है धूम्रपानं रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा। कहते धूम्रपानं रतं विप्रः, धूम्रपान करने वाला, खैनी बीड़ी खाने वाला, मांसवती खाने वाला जो विप्र है, ब्राह्मण है, उनको आपने दान किया। माँ बाप मरता है तो उन्हीं को लोग दान करता है, तो दान देने वाला कहाँ जाएगा? का दातारो नरकं यान्ति, दान देने वाला पहले नरक जाएगा। तो ब्राह्मण तो भागेगा सीधे स्वर्ग का? नहीं महाराज, ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा, ब्राह्मण गांव का सुग्गर बनेगा, रोड को साफ करेगा। अभी घर को साफ किया था ठक करके, और रोड को साफ करेगा। आप कह रहे हैं बाबूजी गए हैं स्वर्गवास, देखो ना बाप कहाँ का है, घूम रहा है ना। इसीलिए ध्यान कीजिए, जुक्ति सीख लीजिए। जीवन में गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू नहीं। अन्न धन भरल बा, संपत्ति बेसुमार बा। अन्न धन भरल बा, संपत्ति बेसुमार बा। हरि के भजन बिनो जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिनो जिंदगी बेकार बा। जिंदगी तो आपका गया, आप मगन में हैं, आप मगन में हैं, लेकिन जिंदगी गया। अब काल का वारंट आएगा। अब क्या करिए यार, काल ने किया तकादा, चलिए न एको जोड़। आज पहुंचा वादा, पलटू तुहू पे लीत है। माया मोह जंजाल, चोला भया पुराना, आज फटी की काल। सुंदर शरीर मिला, कहाँ बर्बाद कर दिया। सोच लीजिए, चोला भया पुराना, आज फटे की काल। आज फटे की काल तो